नमस्कार दोस्तों, आज की इंग्लिश क्लास रहेगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चलो पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पढ़ना हमने, इसके अंदर वर्ब लिखनी है हमने। देखो, इफ आई डैश यू आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ। सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस में हमने क्या लिखना, हमने बी की फॉर्म लिखनी है। किसकी फॉर्म लिखनी है? बी की फॉर्म, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी वर्ब और तो नहीं। और वर्ब का मतलब यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस के अंदर देखा टोल्ड, ये वर्ब नहीं है, हमारे को काम को नहीं दिखाया रखा है। एक चीज और ध्यान देना, अगर यहाँ पे सेंटेंस हम जब इफ से लिखते हैं ना, कोई चीज मानकर बोलते हैं, काश ऐसा होगा, या फिर कोई इमेजिन करते हैं, काश ऐसा होता, मैं काश मैं प्रधानमंत्री होता, इमेजिन करते हैं। कोई चीज जब इमेजिन के अंदर होती है ना, वो चीज है नहीं, लेकिन हम पहले ही कल्पना करते हैं, काश मैं ये होता, हो नहीं होता। जब ये चीज सोच के बोलते हैं ना, इमेजिन करके बोलते हैं, कल्पना के अंदर लेते हैं, तो इन चीजों के साथ हमें ध्यान रखना, हमारे को बी की फॉर्म लिखनी होती है। किसकी लिखनी होती है? बी की फॉर्म लिखते हैं। और बी की फॉर्म भी वो लिखते हैं जो पास्ट टाइम के अंदर होती है। पास्ट टाइम देखो, ये प्रेजेंट टाइम के अंदर दिखा रखी है। वैसे तो आई के साथ क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त है, वोज नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आता तो वैसे वोज ही इसके साथ, आई के साथ वोज लिखते हैं। लेकिन जब कल्पना दिखा रखी है, इमेजिनेशन है, तो हमें याद रखना, आई के साथ हम केवल और केवल वर्ब को लिखें। किसको लिखें? केवल और केवल वर्ब को लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक चीज बताता हूं आपको, अगर यहाँ पे अपने पास हमने क्या लिखा, यहाँ पे बी की फॉर्म लिख दी हमने, यहाँ पे लिख दिया वर्ब। ये अपने आप को, जो ये आई है ना, यहाँ पे क्या बोला मैंने, जो ये आई है ना, अपने आप को यहीं पे दिखाता है। इसका मतलब ये अपनी बात कर रहा है, ये अपने आप को दिखाएगा। ये पर्सन है, अपने को ही कल्पना के अंदर ले रहा है, ये अपने को ही मान के चला है यू की जगह पे। इसलिए हमने याद रखना, यहाँ पे और यहाँ पे इनको दोनों को रखेंगे ना, दोनों का मतलब पीछे वाले को ध्यान देना, ये क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव केस होता है अपने पास, ये भी अपने पास सब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है। गलती मत कर देना कहीं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा आई, आई, माई, मी, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये पॉजेसिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस। हमने वर्ब के बाद इसको नहीं लिखना है, खासकर कब? जब हमारे पास बी की फॉर्म दे रखी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, he has told his duty। अब बताना हमारे को द टेंस ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस। कौन सा टेंस है इसके अंदर? ये अपने पास क्या है? he has। टेंस पढ़े ना हमने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस पढ़ते ना, तीन टाइप के होते हैं। फिर उसके अंदर सब पार्ट भी पढ़ते हैं उसके, लेकिन यहाँ पे सब पार्ट पढ़ने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। एक तो होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार चार भाग होते हैं सभी के। अब देखना हमारे को, जब सेंटेंस के अंदर ना हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा रखी है, क्या रखा? थर्ड फॉर्म दिखा रखी है ना, याद रखना, जब हमारे को थर्ड फॉर्म दिखा रखी है और उस थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या लिखते हैं? हैज हैव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हैज हैव लिखते हैं। हैज हैव हमारे टाइम को दिखाता है, प्रेजेंट टाइम। कौन सा बोला मैंने? प्रेजेंट टाइम दिखाता है, मतलब सही हो गया ए ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे आगे क्या दिखा रखा है? एक और दे रखा, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट दिखा रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है, हमने हैज तो लिख दिया, उसके साथ वर्ब की यानी हैज लिखेंगे, या फिर हैव लिखो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो इसका मतलब ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इसी को पास्ट में लिखना पड़े तो सिर्फ क्या करना, हमारे को छोटा काम करना, यहाँ पे हैज हैव की जगह पे क्या लिख देना है? हैड लिख देना। सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर क्या कर सकता है? यहाँ पे पूछ सकता है आपसे कि परफेक्ट के अंदर लिखो इसको। सही आंसर क्या रहेगा इसका? प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, लेट्स प्ले डैश वॉलीबॉल। याद रखना इसके अंदर एन, द, नो आर्टिकल या ए। जब भी हम आर्टिकल की बात, आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन द पढ़ते हैं ना, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? अपने पास द होता है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होते हैं? ए और एन। ए और एन किसको दिखाते हैं? किसी एक चीज को दिखाते हैं। क्या बोलेंगे? किसी एक चीज को दिखाते हैं। कोई चीज काउंटेबल होती है, बट कोई चीज जैसे काउंटेबल का मतलब जैसे क्या बात करती है हमने, जैसे मैंने बोला पेन। पेन क्या है? एक है ना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे अ पेन लिखेंगे। यहाँ पे द पेन भी आ सकता है, लेकिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस पेन को, तब आएगा। अब आगे देखते हैं, अगर हमारे पास ये क्या कोई गेम का नाम है ना, क्या बोला मैंने? कोई गेम का नाम है, किसी सब्जेक्ट का नाम है। क्या बोला मैं? सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके साथ है ना, कभी भी हम आर्टिकल को नहीं दिखाते। क्या बोलेंगे? आर्टिकल को
नहीं दिखाते, तो आर्टिकल क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, नो आर्टिकल लिखा जाएगा। नेक्स्ट अपने पास फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट, ये भी आर्टिकल आ गया आपके पास। डैश फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। बड़े ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, किसकी बात की हमने, फूड की बात की है। फूड अपने पास क्या है, एक अनकाउंटेबल, क्या बोला मैंने, अनकाउंटेबल है, नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे अपने पास वाटर हो गया अनकाउंटेबल है, मिल्क हो गया अनकाउंटेबल है, शुगर है अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ हम आर्टिकल नहीं लिखते, क्या बोला मैंने, उसके साथ जो अनकाउंटेबल हो तो उनके साथ आर्टिकल को नहीं लिखा जाता। लेकिन ये इसका मतलब ये जवाब नहीं है इसका, इसको तो ये जवाब है। क्यों, क्योंकि आगे पढ़ो, दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। जो आपने खाना बनाया था ना, इसकी बात करिए, ये जो आपने खाना बनाया था वो क्या था, बहुत अच्छा था। मतलब क्या इस खाने को उसने स्पेसिफाई नहीं कर दिया, क्या बोलेंगे, उस खाने को क्या कर दिया, स्पेसिफाई। जब हम किसी चीज को, चाहे वो आपकी काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, अगर हमने उसको स्पेसिफाई किया ना, तो इसका मतलब उसके साथ हमने आर्टिकल लिखना द, क्या बोलेंगे, आर्टिकल लिखना द। से आंसर क्या बनेगा इसके पास से, द फूड बनेगा। मतलब स्पेसिफाई कर रखा है, चाहे वो अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल हो, फिर हमने आर्टिकल द को लिख देना है बगैर सोचे समझे। से आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट अपने पास डैश यू लिविंग इन ए विलेज। द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब बतानी है हमारे को, टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक। जो खाली जगह दिखाई रखी है ना, ये रहा, यहाँ पे बताना क्या है, डू लिखेंगे, डज लिखेंगे, आर लिखेंगे या विल लिखेंगे। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, तो ये चीजें क्लियर होंगी यहाँ से। जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर है ना, अगर ऑक्सिलरी वर्ब पूछे ना, याद रखना, तो हमने यहाँ पे ये वर्ब लिखी है ना, तो ये वर्ब कौन सी ले रखी है, ये याद रखना हमारे को। अगर हमने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ले रखी है, तो हमने बी की फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है, बी की फॉर्म। बी की फॉर्म का मतलब है इज, एम, आर, पास्ट में बोलते हैं इसी को वोज वर। क्या बोलेंगे, वोज वर। इनमें से लिख देना आपने। अब एक चीज देखो, क्या यहाँ पे डज अपने पास बी की फॉर्म में नहीं है, गलत हो गया। डू है, नहीं है, क्या है ये, आर आर है बस। विल क्यों नहीं आएगा, विल अपने पास एक मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब अपने साथ, मॉडल वर्ब्स होती है ना, तो अपने पास कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, सेल, शुड, ये होती है ना अपने पास, ये अपने ठीक बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेती हैं, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो क्या बता अपने पास, आर बचा, आर लग जाएंगे। आर यू लिविंग इन ए विलेज। डू डज के बाद याद रखना, डू है या डज है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। चाहे डिड लिखें, चाहे डू लिखें या फिर डज लिखें, इनके साथ कौन सी वर्ब लिखी जाएगी, हमेशा सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सही आंसर क्या रहा है इसका, आर। नेक्स्ट देखो, द पुलिस विल लुक। लुक अपने पास क्या है, वर्ब है। लुक का मतलब क्या होता है, देखना होता है। लुक द मैटर, मैटर को देखने का काम थोड़ा ना। यहाँ पे एक चीज और देखो, लुक के साथ ऑन टू नहीं है, लुक इन नहीं है, लुक के साथ क्या लगाते हैं हम, इनटू लगाते हैं। लुक इनटू का मतलब क्या बनता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसके साथ जो प्रेपोजिशन फिक्स होती है, कुछ वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स होती है जिसके उससे अलग से मतलब बनता है। तो लुक का मतलब ऐसे देखना होता है, लुक के साथ इनटू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। सही आंसर क्या रहेगा इसका, ये रहेगा। लुक के साथ हम एट भी लगा देते हैं, क्या बोलेंगे, लुक के साथ एट भी लगता है। लुक एट, किसी को देखना। लुक के साथ अगर हम एट लगा दिया हमने, लुक के साथ अगर हम आफ्टर लगाते ना, आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। क्या बोला मैंने, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। एक होता है लुक के साथ फोर लगा देते हैं, लुक फोर का मतलब होता है सर्च करना, तलाश करना। उम्मीद करता हूं तीन चार आपको प्रेपोजिशन समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अपने पास, दे वर टॉकिंग इन द क्लास। वो क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, लाउडली, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। देखो अपने पास डिग्री सुना ना आपने, किसी की विशेषता दिखाने के लिए होती है। लाउड का मतलब होता है तेज, वो क्या बोलता है, वो तेज बोलता है। एक बंदे की बात करते हैं, अगर हम तुलना करें दो की, वो तेज बोलता तो वहां पे इसको बोलते हैं D2, इसको बोलते हैं D1 डिग्री, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव डिग्री। इसको कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, जहां पे एक की तुलना दूसरे के साथ की जाती है, वो उससे क्या है। देखो दो बंदे जब तुलना करते हैं ना, दो पर्सन की तुलना करते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, वो उससे क्या है, बड़ा है। जब दो की तुलना होती है तो हम D2 मतलब कंपैरेटिव डिग्री। तो सब, अगर किसी की तुलना नहीं कर रखी, सभी में से किसी एक को निकाल रखा है, तो हमने
सुपरलेटिव डिग्री को लिखना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं चल रही, सिर्फ क्या कर रहे हैं, दे वर टॉकिंग, वो बात कर रहे हैं इन द क्लास, क्लास के अंदर कैसे बात कर रहे हैं, वो बहुत तेजी से बात कर रहे हैं, लाउडली, क्या क्या कर रहे हैं, वो लाउडली बात कर रहे हैं, ये वर्ब को दिखा रहा है, याद रखना। fill in the blank with appropriate article आ गया अपने पास, I have not seen him in dash 5 years। देखो आर्टिकल क्या बताया था मैंने, किसी को स्पेसिफाई करना होता ना, बिल्कुल करना होता है, स्पेसिफाई तो यहाँ पे कर नहीं रखा, बिल्कुल नहीं आएगा आर्टिकल दा। जब हम आर्टिकल ए और एन लिखते हैं तो किसी एक चीज को दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं, बट यहाँ पे क्या दिखा रखा, 5 इयर्स की बात है ना, 5 सालों की बात है ना, बिल्कुल 5 सालों की बात है, कोई एक चीज की 1 साल की तो बात थोड़ा नहीं होती। तो हमारे को यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, तो हमारे पे ए लिखा जाएगा ना एन लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, सीधा आर्टिकल की जरूरत नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट अपने पास, सी हैज 3 चिल्ड्रन डैश हर फर्स्ट हस्बैंड, उसके क्या है, 3 बच्चे हैं, किससे, जब किसी से कोई चीज होती है ना किसी के द्वारा, तो हम क्या लिखते हैं उसमें, सिर्फ और सिर्फ बाय दिखा देते हैं, क्या लिख देते हैं उसके अंदर, बाय, यानी उसके 3 बच्चे किससे हैं, हस्बैंड से हैं, तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, डी। नेक्स्ट अपने पास, complete a sentence by choosing the correct form of the verb given in bracket। देखो सेंटेंस को, the train dash arrive any moment, किसी भी समय पहुंच सकती है, मतलब संभावना को दिखाएगा ना, क्या बोलेंगे, संभावना को दिखाया गया है। एक बात मैंने अभी अभी बताई थी सेंटेंस के अंदर, कब बताई थी, बिल्कुल पीछे, जब मॉडल वर्ब होते हैं ना, तो सीधा हम मॉडल वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लिखते, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, तो ये अपने पास तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि विल के साथ तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, ये गलत हो गया। हाँ ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल ये आपका जो बयान है ना, ये सही हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। अराइविंग, मैंने क्या बताया, जब भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा जाता है, इससे पहले हमारे को बी की फॉर्म लिखनी होती है, मतलब हमारे को इज, एम, आर पास्ट फॉर्म में वोज वर्ब का लिखना जरूरी है, तब हम अराइविंग लिख पाएंगे। उसके बाद अराइव्स, द ट्रेन डैश अराइव्स एनी मोमेंट, तो हम इसके अंदर ट्रेन के साथ अराइव भी लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, अराइव भी लिखा जा सकता है, जो काम हुआ नहीं होगा नेक्स्ट मोमेंट के अंदर, उसको हम फ्यूचर के अंदर दिखा सकते हैं, क्या बोला मैंने, फ्यूचर के अंदर दिखा सकते हैं। लेकिन अगर टाइम फिक्स दिखा रखा होता ना, क्या बोलेंगे, टाइम फिक्स दिखा रखा है, यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, अगर हम यहाँ लिख देते द ट्रेन डैश अराइव टुमारो नेक्स्ट वीक, अगर फिक्स होता तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी लिख सकते थे, बट सही आंसर क्या रहेगा इसका, ये रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स वन या मोर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सी ड्राइव्स टू वर्क। अब बड़े ध्यान से देखना, ये सेंटेंस क्या बोला मैंने, जब भी हम ही, सी, इट के साथ कोई वर्ब लिखते हैं ना, क्या बोला, कोई वर्ब लिखते हैं, या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी, क्या करेंगे, ये फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं हम, यहाँ पे तो फिफ्थ फॉर्म नहीं है, सी ड्राइव है, ये ड्राइव के साथ आता है, काम करने वाला जब मैं हूं, सामने वाला है, या फिर दे है, या फिर वी है, तब आता हमारे पास ड्राइव। आगे देखिएगा, ये तो गलत हो गया, सी ड्राइव्स टू वर्क, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो सकता है, ये सी भी है और ड्राइव वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी है, उसके बाद एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ने के लिए हमने क्या लिख रखा है, टू लिख रखा है, ये भी बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, मतलब ये अपने पास है जो भी सेंटेंस है ये ठीक हो गया है, नहीं तो ए पार्ट के अंदर सेंटेंस अपना ए ठीक है। आगे आगे देखो, सी ड्राइविंग, अब ये भी क्या बताया था मैंने आपको, आईएनजी फॉर्म लेकी कब लेती है, जब उसके साथ बी की फॉर्म का होना जरूरी है, यहाँ पे ई जाता तब ठीक हो जाता, ये भी गलत हो गया। सी ड्राइव्स, यानी सीधा हम क्या कर सकते हैं, सी ड्राइव्स लिख दिया आपने, ये अपने पास क्या है, ठीक है, लेकिन एक इस वर्ब से इस वर्ब को दिखाने के लिए टू तो नहीं लिखा, गलत हो गया। सी इज ड्राइव्स, इज लगा दिया तो हमने बी की फॉर्म के साथ वर्ब दिखा रखी है तो आईएनजी लिखेंगे, यहां तो नहीं लिख रखा, तो ये भी गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा इसका, ए बना। नेक्स्ट अपने पास, द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्जोटिक प्लांट्स वर सोल्ड फॉर 60 लाख नोयर। बताना हमारे क्या कागज है इसके अंदर, मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था, इंग्लिश क्लास कराई थी ना, उसके अंदर द हाउस, अगर यहाँ पे अपने पास प्रेपोजिशन है, जैसे विद दे रखा है, अलोंग विद दे रखा है, टुगेदर विद दे रखा है, एज वेल एज दे रखा है, तो हमें ध्यान देना है, तो हम क्या मानते हैं, इसको सोचा हमने ये सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट मानेंगे हम इसको, ये अपने पास सब्जेक्ट रहेगा, इसी के हिसाब से वर्ब लिखी जाएगी,
वर्ब का मतलब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये आ गया आपकी वर्ब। ये क्या लिख रखी है, प्लूरल लिख रखी है, सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ वर्ब न लिख के हमने क्या लिखना पड़ेगा, वोज लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, मैनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रस्ट्रेटेड है सभी बच्चे हैं, जो बहुत सारे। देखो दो तरीके होते हैं मैनी को लिखने के, मैनी का मतलब बहुत सारे, मैनी ए। अगर यहाँ पे आर्टिकल ए को दिखा रखा, याद रखना इसके ठीक बाद वाला जो नाउन लिखा जाएगा ना, वो हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा। क्या बोला मैंने, ए आर्टिकल दिखा रखा है, इसके आने वाले बाद का जो नाउन लिखा जाएगा सिंगुलर लिखा जाएगा। अगर सिंगुलर लिखा है तो इसकी बात कर रखे तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। ये तो क्या हुआ, गलत हो गया। तो यहाँ पे आर न लिखे क्या लिखेंगे, हमें एज लिख देंगे, सेंटेंस अपने पास ठीक हो जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पे मैंने अगर ए को निकाल देते हैं, क्या बोला मैंने, ए को निकाल दिया, तो यहाँ पे स्टूडेंट न लेके स्टूडेंट्स बन जाएगा, फिर हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। मैनी स्टूडेंट से फिर आर यहाँ पे ठीक रहेगा बिल्कुल। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही होता है, लिखने का तरीका अलग अलग है, मतलब एक होता है। नेक्स्ट अपने पास, दे वॉकड, वो चले, बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। देखो अपने पास दो बिसाइड होते हैं, एक तो बिसाइड एस के साथ लिखा जाता है, एक होता है बिसाइड ई के साथ लिखा जाता है। इसका मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है इसका मतलब, है साथ साथ होता है, यानी दे वॉकड ईच अदर, वो साथ साथ चले, कैसे, इन साइलेंस का मतलब चुप्पी से। अब एक चीज देखो यहाँ पे, बिसाइड्स का मतलब, इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब है के अतिरिक्त, के अलावा, इन एडिशन में बोल सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश के साथ साथ जीके पढ़ाता हूँ, इंग्लिश के साथ साथ मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, मतलब साथ साथ कोई दो चीजों को दिखा जाए ना, जब साथ साथ, मैं इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ता हूँ, तब हम क्या लिखते हैं, बिसाइड्स लिखते हैं, तभी ठीक हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस को हटा देंगे तो अपने पास सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इसको। I shall go to Australia for higher studies if you like it या not। शर्त दिखा रखी है, आपको पसंद हो या ना हो, मैं तो अमेरिका जाऊंगा हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडी के लिए। अब देखो एरर क्या है, आई शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ठीक है, फॉर हायर स्टडी यहां तक सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आगे पढ़ो, इफ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगे, इट ये या ना लगे, बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। लेकिन जब हम सेंटेंस लिख देना इफ या नॉट लिख देते ना, या नॉट, इफ या नॉट, तो हमें यहाँ पे इफ नहीं लिखना, क्या बोलेंगे, यू लाइक इट या नॉट, यू हैव इट या नॉट, अगर आप खाओ या ना खाओ, यू गो इट या नॉट, तो यहाँ पे गो के साथ इट लगाएंगे, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप जाओ या ना जाओ। जब सेंटेंस के अंदर दोनों सेंस होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम यहाँ पे इफ न लिख के क्या लिखेंगे, यहाँ पे वेदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेदर लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। कंजंक्शन क्या लिखेंगे, वेदर लिखेंगे। आगे अपने सेंटेंस नेक्स्ट है अपने पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। देखो, टॉमी डैश लीव द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम। बड़े ध्यान से देखना इसको, ये अपने पास कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब सेंटेंस किसके अंदर है, पास्ट के अंदर। जब पास्ट के अंदर होती है घटना जो अब नहीं हुआ, सेकंड फॉर्म लिखी जाती है उसके टाइम। तो ये तो नहीं लिखा जाएगा, विल तो नहीं लिखा जाएगा, विल लीव तो नहीं लिखा जाएगा, फ्यूचर को दिखाएगा। लीव नहीं, टॉमी के साथ लीव थोड़ा लिखेंगे, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म किसको दिखाते हैं, प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं दोनों फॉर्म, इसलिए नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि पहले से पास्ट में दिखा रखा सेंटेंस। ये सेंटेंस अपना क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। टॉमी लेफ्ट द प्लेस ओनली व्हेन, केवल तभी, रोहित केम बैक। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास, ये भी अपने पास क्या है, सेंटेंस में हमने वर्ब दिखानी है। देखो सेंटेंस के अंदर, नेक्स्ट वीक, टाइम फिक्स है ना, बिल्कुल फिक्स है। नेक्स्ट वीक द ट्यूटर बिगेन न्यू लेसन्स। याद रखना, मैंने टाइम की बात की, फिक्स था ना, वहां पे हमने क्या लिखा, संभावना के अंदर वहां पे विल के साथ लिखा सेंटेंस, विल के साथ क्या लगा दी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी थी। अब देखो यहाँ पे विल बिगेन कौन सी फॉर्म हो गई, ये बिगेन, बिगन, बिगेन, है ना, ये तो नहीं होगी।
बिगेन सेकंड फॉर्म गलत हो गई, उसके बाद बिगेन ये भी गलत हो गई, उसके बाद विल बिगेन ये हो सकता है, एक सेकंड के लिए विल बिगिन। अब आगे देखो ये क्या है, बिगन थर्ड फॉर्म है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमने सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़ा लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को कभी सीधा नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे उसके साथ या तो हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे या हैड लिखेंगे। तो इनमें से तो अपने पास कोई है नहीं, तो ये भी लिखी जाएगी। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास से विल बिगिन बचा, ये ठीक इसका सेंटेंस बन जाएगा अपने पास। नेक्स्ट अपने पास यस्टरडे मतलब कल की बात कराना, जब हमारे को टाइम पास्ट के अंदर दिखाता है यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, या फिर जो टाइम अब नहीं है उसको साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। यस्टरडे आई डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक वॉक, ये आ गया वॉक, सेकंड फॉर्म ये रही, आपकी सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास पास्ट टेंस के अंदर बताना वर्ब को, स्लीप होता ना, स्लीप का मतलब सोना था, आसान है तो कर लोगे, स्लीप स्लेप्ट, स्लेप्ट पास्ट क्या बनेगी, स्लेप्ट बन जाएगी अपने पास। ये स्लेप्ट नहीं याद रखना, तो ये सोचो SLEAPT, नहीं नहीं ये SLEPT ये बनेगा, इसलिए तो एग्जामिनर ने पूछा यहाँ पे SLEAPT, ताकि बच्चे गलत कर देंगे इसको, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म जैसी होते हैं, इसलिए इसको रेगुलर वर्ब भी बोलते हैं, ये भी नहीं होगा इसके अंदर। लास्ट अपने पास अफेक्ट इज क्या अपने पास जीरंड है, प्रेपोजिशन है, नाउन है या वर्ब है। देखो याद रखना अपने पास क्या है, जीरंड का मतलब क्या होता है, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लिख देते हैं, ING लिख देते हैं, तो वो कभी कभी क्या होता है, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लिखते हैं ना, वो नाउन की तरह काम करता है, इसलिए वो क्या होता है, जीरंड होता है। जीरंड तो नहीं है, ING नहीं लगी इसके साथ। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन तो नहीं है, ये अपने पास नाउन भी नहीं है, ये अपने पास क्या वर्ब है, क्या ये अपने पास से वर्ब है। क्यों पूछा एग्जामिनर, क्योंकि इसी जैसी एक वर्ब और होती है जिसको बोलते EFFECT, इसका मतलब होता है प्रभाव, और इसका मतलब होता है ये नाउन है तो प्रभाव डालना, दोनों में फर्क हो गया। इसलिए एग्जामिनर ने यहाँ पूछा बच्चों को उलझाने के लिए, किस होते बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे इसको बताएंगे, लेकिन सही आंसर क्या है इसका, डी है, ये नाउन अपने पास। हार्डली हैड आई रिच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्न अबाउट द मेजर रॉबरी। बड़े ध्यान से देखो, जब भी सेंटेंस है ना आपके पास हार्डली से लिखा जाता ना, या फिर लिखा जाता स्केर्सली से, क्या बोला मैंने, स्केर्सली से, या लिखा जाता आपका फिर, अगर मैं बात करता हूं हार्डली, स्केर्सली, नो सुनर, नो सुनर, याद रखना इनको, या फिर लिखा जाता नेवर से, नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, हार्डली का मतलब होता मुश्किल से। अगर हम सेंटेंस के अंदर ये वर्ड यूज करते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड होते हैं, अगर हम इनको सेंटेंस के अंदर लिखते हैं ना, सेंटेंस में कहां पे लिखे जाते हैं, वर्ब के साथ लिखे जाते हैं, क्या बोला मैंने, वर्ब के साथ लिखे जाते हैं अंदर में। मतलब जैसे ये अपने पास हेड है ना, यहाँ पे क्या बोला मैंने, जैसे अपने पास ये हेड है यहाँ पे, ये साथ सब्जेक्ट के ये अपने पास आई सब्जेक्ट हुआ, इसके ठीक बाद में अपने पास वर्ब होती है, फिर उसके बाद हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला शब्द लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे को नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले शब्द को सेंटेंस के पहले लिखा जाए, कहां लिखा, जैसे हमने ये लिख दिया हार्डली, सेंटेंस के कहां लिखा जाए, पहले लिखा जाए, हार्डली को लिखें, नो सुनर को लिखें, नेवर को लिखें, सेल्डम को लिखें, अगर सेंटेंस के पहले लिखना पड़े ना, याद रखना ये ऐसा सेंस देगा जिसमें एक काम बड़ी मुश्किल से हुआ था, हुआ ही नहीं था, ऐसे कह सकते हैं कि तुरंत दूसरा काम हो गया, दूसरा काम को दिखाया जाएगा। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे अपने पास यहाँ पे ये हेड है ना, पहला क्वेश्चन, इस हेड को तो यहाँ पे लिख देगा, आई के यानी सब्जेक्ट के बाद में लिख देगा, और फिर आई को पहले लिख देगा। एक एरर तो यहां से पूछता है, लेकिन इसमें ये एरर तो है ही नहीं अपने पास। आगे सेंटेंस को पढ़िए, यहां तक ठीक है अपने पास, एग्जीबिशन वेयर, अब सेंटेंस क्या हो गया अपने पास, दो हो गए, एक सेंटेंस तो अपने पास ये हो गया यहाँ पे, हार्डली हैड आई रिच द एग्जीबिशन, दूसरा सेंटेंस कहां से बनता आपका, ये वेयर से, आई लर्न, यानी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, उसका सब्जेक्ट होगा फिर उसकी वर्ब होगी, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, दोनों चीज हो गई अपने पास। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, यहां पे क्या लगाया वेयर, वेयर तो किसी जगह को दिखाता है, क्या बोलेंगे, वेयर तो किसी जगह को दिखाता है, लेकिन ये वर्ब बना रीच, ये भी किसी जगह को दिखाएगी, पहुंचने को दिखाती है, कहीं जगह को दिखाएगी ना। लेकिन नहीं, जब भी हम इस तरह के सेंटेंसों को लिखते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्डों को लिखते हैं, नो सुनर हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया,
तो हमें याद रखना यहाँ पे वेयर नहीं लिखा जाएगा, तो लिखें क्या, यहाँ पे लिखेंगे या तो लिखेंगे वहन, WHEN, क्या बोला मैंने, वहन लिखेंगे, या फिर लिखेंगे हम बिफोर, बिफोर। दो कंजंक्शन को याद रखना लिखेंगे। लेकिन एक चीज और देखना, जब हम नो सूनर लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, नो सूनर, नो सूनर के साथ हम THAN लिखेंगे। क्या बोला मैंने, नो सूनर के साथ देन लिखेंगे। ये मैंने एक सेंटेंस ले रखा है, उसमें बताऊंगा मैं इसको। तो एरर अपना किस पार्ट के अंदर हो गया, ये हो गया आपका यहां पे वेयर के अंदर, यानी बी पार्ट के अंदर एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस। बट ध्यान सुनो, ये किसकी बात कर रहा है, यहां पे सेंटेंस के अंदर बात की जा रही है, यहां पे माय सिस्टर इन लॉ, ये हो गया। ये क्या आपको लगता नहीं सेंटेंस के अंदर सिंगुलर लिखा गया, प्लूरल लिखा गया? बड़े ध्यान से देखो सेंटेंस के अंदर, ये बड़े ध्यान से देखना, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ना, उसके हिसाब से वर्ब लिखी जाएगी। क्या बोला मैंने, माय सिस्टर इन लॉ लिख रखा है, उसके बाद आगे पढ़ो, हु, जो लिव्स का मतलब ये अपने पास वर्ब आ गई, बिल्कुल ठीक है। यहां मतलब क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यानी ये वर्ब है सिंगुलर अपने पास। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, जिस वर्ब के साथ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, अगर हम एस लिखें, ES लिखें या फिर IES लिखते हैं तो वर्ब बनती है अपने पास सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लिखेंगे, ये मतलब वर्ब सिंगुलर है। आगे देखो, इन कोलकाता, ये क्या लिखा, हैव, क्या लिख दिया यहाँ पे, हैव। अगर वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अपने पास वर्ब भी सिंगुलर रखी जाएगी। जो ये वर्ब बना यहाँ पे हैव, किसको दिखा रही है, माय सिस्टर इन लॉ को दिखा रही है। माय सिस्टर इन लॉ क्या यहाँ पे सिंगुलर है, अगर सिंगुलर तो वर्ब क्या लिखी जाएगी, यहाँ पे सिंगुलर लिखी जाएगी। यहाँ पे हैव की जगह पे क्या लिखेंगे कि हमारा सेंटेंस ठीक हो जाए, यहाँ पे लिखेंगे हम हैज, फिर अपना सेंटेंस ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल। अब बड़े ध्यान से देखना, दो शब्द बताता हूं आपको, एक है अपने पास बोथ, क्या अपने पास बोथ, और एक है अपने पास ऑल। बोथ तो दो को दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑल सभी को दिखाता है, क्या बोला मैंने, ऑल सभी को दिखाता है, बिल्कुल। ये इंग्लिश में दो ऐसे शब्द हैं अपने पास, जो अपने बाद, क्या बोलेंगे, जो अपने बाद किसको लेते हैं, आर्टिकल दा को लेते हैं। आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल किसको लेते हैं, दा को लेते हैं। हमेशा याद रखना, ये अपने साथ लेते हैं, बाद में, पहले नहीं। अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे एग्जामिनर ने यहाँ पे दिखा रखा पहले आर्टिकल लिखा है, जो क्या हो गया, गलत हो गया। याद रखना, बोथ और ऑल के हमेशा बाद में आर्टिकल लिखा जाएगा, याद रखना। और ये आर्टिकल किसके लिए होता है पता है, ये इस नाउन के लिए होता है, जो यहाँ पे नाउन लिखा जाता है ना, इस नाउन के लिए होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। यानी बोथ को और ऑल को याद रखना, इसके बाद हमने क्या लिखना है, आर्टिकल दा को लिखना है। आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दा को लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब यहाँ पे एरर किसके अंदर है, सी पार्ट के अंदर। द बोथ नहीं लिखा जाएगा, लिखा क्या जाएगा अपने पास से, यहाँ पे बोथ द चिल्ड्रन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द प्राइम मिनिस्टर along with the ministers have left for America। बड़े ध्यान से सुनो इस सेंटेंस को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अगर एग्जामिनर आपसे कहे ना, सेंटेंस में लिखा मिले आपको along with, क्या बोला मैंने, along with, together with, या फिर लिखा मिले with, या लिखा मिले आपको as well as, या लिखा मिले आपको इंक्लूडिंग। इसका मतलब क्या है, ये अपने पास है प्रेपोजिशन। क्या बोला मैंने, ये अपने पास है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन होगी। अगर प्रेपोजिशन है ना, तो हमारे को एग्जामिनर कहेगा भाई यहाँ पे वर्ब दिखाओ, कौन सी लिखी जाएगी। हम मानते हैं इस सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट हैं। दो सब्जेक्ट कैसे हो गए, द प्राइम मिनिस्टर एक पर्सन हो गया, यहाँ पे क्या बोला मैंने, द प्राइम मिनिस्टर एक पर्सन हो गया, यहाँ पे बिल्कुल हो गया। लेकिन साथ साथ में क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, द मिनिस्टर्स, ये दो पर्सन को दिखाता है। इसका मतलब हमारा दिमाग क्या सोचेगा, ये दो पर्सन को दिखाता है। बट यहाँ पे दो पर्सन को नहीं दिखाया। जब यहाँ पे along with, together with, including, as well as को दिखा जाए ना, तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, जो ये पहले सब्जेक्ट लिखा ना अपने पास,
क्या लिखा है, पहले सब्जेक्ट लिखा है। इस सब्जेक्ट के ही हिसाब से हमारे क्या लिखनी पड़ेगी, वर्ब लिखनी पड़ेगी। अगर ये आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। मतलब क्या बना, द प्राइम मिनिस्टर के साथ हम यहाँ पे हैव नहीं लिखेंगे, तो लिखा क्या जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा हैज। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। देखो सेंटेंस को पढ़ो बड़े ध्यान से। जैसे आई एम लिखा ना हमने, इसके पास क्या लिखा है, बिलीविंग लिखा है। बिलीविंग एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ आईएनजी को नहीं लेती। क्या बोला मैंने, आईएनजी को नहीं लेती। ये सीधा कौन सी वर्ब लिखी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है या फिफ्थ फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। इसको हम आईएनजी फॉर्म के अंदर नहीं लिखते। कुछ ऐसी वर्ब और भी हैं आपके पास, जैसे हेट हो गया, क्या बोला मैंने, हेट हो गया, लव हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, रिजेंबल हो गया। ये कुछ ऐसी वर्ब है आपके पास है जिनके साथ हम आईएनजी को नहीं लिखते। तो अपने पास एरर किस पार्ट के अंदर होगा, ए पार्ट के अंदर एरर हो गया। यानी आई एम बिलीविंग को नहीं लिखा जाएगा, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे आई बिलीव लिखा जाएगा, सीधा एम भी कट जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द फेमस ऑथर एंड द एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट ए फंक्शन टुडे। सेंटेंस देखो बड़े ध्यान से, एग्जामिनर क्या पूछता है यहां पे, फिर वो आ गया ना। वहां पे तो हमने किसको दिखाया था, हमने वहां पे दिखाया था एक प्रेपोजिशन के साथ दो सब्जेक्ट को, एक पहले और एक बाद में प्रेपोजिशन। लेकिन जब अपने पास एंड कंजंक्शन लिखा जाता है ना, एंड कंजंक्शन, तो ये दो पर्सन को दिखाता है। क्या दिखाता है, दो पर्सन को दिखाता है। मतलब दो पर्सन को दिखाएगा तो इसका मतलब दो बराबर पर्सन को दिखाएगा। जब दो बराबर पर्सन को दिखाएगा तो इस हिसाब से आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है यहां पे, ये अपने पास द फेमस ऑथर, अगर ये ऑथर है ना यहां पे, कई बार क्या करता है इसके साथ यहां पे एक्टर भी दिखा देता है। अगर हम यहां पे आर्टिकल लिखेंगे ना, द आर्टिकल, जैसे द फेमस ऑथर एंड द एक्टर, ये पर्सन हो गए दो, तो आने वाली वर्ब कैसी रही इसके साथ, प्लूरल। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर एग्जामिनर यहां से इसको हटा देना, यहां से द को, ये हटा दिया हमने द, अब कैसे बना सेंटेंस, द फेमस ऑथर एंड एक्टर, फिर हमारा गलत हो जाएगा। मतलब है अब ये फेमस ऑथर है ना, यही एक्टर है, इसका मतलब ये सेंस निकली है यहां पे। दोबारा फिर सुनो, अगर यहाँ पे आर्टिकल दा को यहां से एग्जामिनर ने हटा दिया, ये हटा दिया जी हमने, द आर्टिकल है, अब इसका मतलब क्या बना, जो ये फेमस ऑथर है ना, क्या बोला मैंने, ये फेमस ऑथर है ना, ये रहा जी, ये रहा, इसी को हमने क्या माना है, एक्टर माना है। यानी पर्सन एक ही है। अब इस हिसाब से आने वाली वर्ब क्या रहती है, सिंगुलर रहती है। तो यहाँ पे आर नहीं इज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इज। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे दोनों आर्टिकल को दिखा रखा है, तो इसका मतलब पर्सन दो है। सेंटेंस इसका मतलब ठीक है, एरर यहाँ पे नहीं है अपने पास। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 20 किलोमीटर्स आर a long distance to cover on foot for a child। बड़े ध्यान से दो, पहले तो मैं बताता हूं आपको ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना। क्या बोलेंगे, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना। अभी अभी एग्जाम हुए थे हरियाणा के सीटी के मेंस के, उसमें भी मैंने बताया था, उसके अंदर आया हुआ था ये क्वेश्चन। एक लड़के को बताया था एक दिन पहले, लेकिन अगले दिन एग्जाम के अंदर आ गया ये। उसको बताया था मैंने, ये ऑन ना, तो एग्जाम के अंदर लिखा मिलेगा ऑन फिट, जो क्या हो गया, गलत हो गया। या आपको मिलेगा ये बाय फिट, बाय फिट भी मिल सकता है, या बाय फुट भी मिल सकता है, जो क्या होता है, जो गलत होता है। तो सही कैसे बनता है, ये सही होता है ऑन फुट। इसको याद रखना। अगर हम व्हीकल की बात करें, जैसे बात करते हैं हमने बस की बात करी, ट्रेन की बात करी, अगर उसकी बात करते तो हम क्या लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे बाय। जैसे बाय बस हो गया, बाय ट्रेन हो गया, याद रखना इस बात को। अब देखो सेंटेंस में क्या करा एग्जामिनर, द 20 किलोमीटर आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। एग्जामिनर अगर आपको कहे ना, किसकी बात करता है, किलोमीटर्स की, डिस्टेंस की बात करता है। किसकी बात करता है, डिस्टेंस की बात करता है। अगर यहाँ पे एग्जामिनर आपको टाइम के बारे में दिखाता है, किसके बारे में, टाइम के बारे में दिखाता है। फिर यहाँ पे अगर वेट की बात करता है, वेट, डब्ल्यू, वेट की बात करता है ना, हम कोई चीज तोलते ना, तो वेट को दिखाता है। अगर यहाँ पे मेजरमेंट को दिखाता है, क्या बोला मैंने, मेजरमेंट, मेजरमेंट को दिखाता है। लिख रहे हैं चीजों को, इन चीजों को दिखाता ना, ये चीज हमारे को क्वांटिटी के अंदर, क्या बोला मैंने, क्वांटिटी के अंदर सिंगुलर लिखी जाती है। क्या बोला मैंने, इनको सिंगुलर लिखी जाती हैं। अगर सिंगुलर लिखी जाएंगी ना, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम जो वर्ब लिखी जाएंगे साथ, क्या लिखी जाएगी, जो वर्ब लिखी जाएगी वो सिंगुलर लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है,
सिंगुलर। क्वांटिटी के अंदर जो चीज होती है ना उनको सिंगुलर मानते हैं। अगर सिंगुलर मानेंगे तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर लिखा जाएगी। यहाँ पे आर नहीं लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे इज लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, देयर इज many modes of travel to go to Mumbai but I prefer road travel। बड़े ध्यान से देखो, देयर इज मैनी मोड्स, ये देर होता ना, इससे हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास आने वाली वर्ब सिंगुलर लिखी जाएगी या आने वाली वर्ब प्लूरल लिखी जाएगी। इस बात का ध्यान देना, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में ये नहीं बताता। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इसके ठीक बाद में आने वाला जो शब्द है ना वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो आपका प्लूरल है, जैसे ये मैनी है, मैनी के बाद क्या दिखा रखा है, मोस्ट दिखा रखा है, इसका मतलब तो प्लूरल दिखा रखा है। अगर प्लूरल है तो आपकी जो ये वर्ब रहेगी प्लूरल। अगर ये आपका सिंगुलर होता तो आने वाली जो ये वर्ब रहती है भी सिंगुलर रहती। यहाँ पे इज नहीं लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर लिखा जाएगा, फिर आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, each of the girls have given an impressive dance performance, no error। देखो इसके साथ मैंने यहाँ पे इसको आगे पीछे लिखा गया, टाइपिंग में आगे पीछे हो गया, ये यहाँ पे लिखा है नो एरर। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, each of the girls किसकी बात कर रही है, यहाँ पे एग्जामिनर करा each का मतलब होता प्रत्येक। क्या बोला मैंने, each का मतलब होता है प्रत्येक को दिखाता। एक वर्ड हो रहा था एवरी, ये भी प्रत्येक को दिखाता है एक एक करके, ये सभी को दिखाता है। एवरी का मतलब सभी को दिखाता है, बट इच दिखाएगा एक एक को, एक एक करके दिखाएगा। अगर एक एक करके दिखाएगा, सिलेक्शन एक तरीके से, क्या बोलेंगे, एक तरीके का सिलेक्शन कर रखा है, इसमें से द गर्ल्स में से दिखा रखा, इच प्रत्येक को दिखा रखा है। अगर ये प्रत्येक को दिखाएगा, एक करके दिखाएगा, तो इसके मतलब ये एक की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ आने वाली जो वर्ब लिखी जाएगी ना ये सिंगुलर लिखी जाएगी। यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हैज लिखा जाएगा, फिर अपना सेंटेंस सही बन जाएगा। आज हमने सेंटेंस लिखे वर्ब से मोस्टली सेंटेंस रहे हैं, वर्ब के ले रखे हैं। नेक्स्ट अपने पास, आर्यन टोल्ड श्रीराम डोंट वरी आई कैन बी एबल टू क्लाइंब दैट ट्री टू रिच द फ्रूट। अब देखो सेंटेंस को ध्यान से, आर्यन टोल्ड श्रीराम डोंट वरी आई कैन, कैन का मतलब क्या होता है, किसी की योग्यता को दिखाता है। क्या बोलेंगे, किसी की कैपेसिटी को दिखाता है, किसी की पावर को दिखाता है। इसके साथ क्या लिखा है इसने, कैन बी एबल, एबल का मतलब किसी चीज को योग्य होने को दिखाता है। एबल का मतलब कोई चीज किसी की योग्यता को दिखाता, भाई मैं इसका काम को करने में एबल हूं, तो आई एम एबल टू डू दिस वर्क। लेकिन यहां पे कैन बी यही बात बताता है, भाई किसी की योग्यता को दिखाता है, मैं ये काम कर सकता हूं। यानी दोनों एक चीज को दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब दोनों एक चीज को दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एरर हो गया। दोनों में से किसी एक चीज को लिखना पड़ेगा। क्या किसको काट देंगे यहाँ पे, जब अपने पास कैन ये एबल टू आ गया तो हम इसको कैन निकाल देंगे, कैन को भी हटा देंगे यहाँ से, क्या हटा देंगे, कैन बी को हटा देंगे, तो क्या बोल सीधा हमारे पास क्या बन जाएगा, आई। जब हमने कैन को हटाया ना तो हमारे को कोई वर्ब लिखना जरूरी है। क्या बोलेंगे, कोई वर्ब लिखना जरूरी है। और किसकी वर्ब लिखना जरूरी है, यहाँ पे बी की लिखेंगे, क्योंकि एबल टू से पहले हमारे को बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं समझ या तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे इज एम आर में से, इज एम आर में से, या फिर लिख सकते हो वोज वर्ब में से। वर्ब तो आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि आई साथ वोज लिखते हैं, या फिर इज नहीं आएगा यहाँ पे, क्या नहीं आएगा यहाँ पे, इज नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, या तो एम लिखा जाएगा या वोज लिखा जाएगा। अब सेंटेंस अपने पास किस चीज के अंदर दे रखा है, सेंटेंस अपना यहाँ पे डोंट वरी, चिंता मत करो, प्रेजेंट के अंदर दिखा रखा है, तो इसका मतलब हमने आई के साथ एम को लिखना पड़ेगा। सेंटेंस अपने पास सी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास, आई थिंक रोहित शर्मा विल, I think Rohit Sharma will remain the captain of Indian team in year 2024। देखो बड़े ध्यान से देखो, सेंटेंस फ्यूचर के अंदर दिखाया गया, किसको दिखाया गया, फ्यूचर में दिखाया गया है। अब बड़े ध्यान से देखो किसकी बात कर रहा है, रोहित शर्मा की बात कर रहा है। डेफिनेट चीज होगी ना, क्या चीज डेफिनेट होगी, ये कैप्टन रहेगा, कब तक रहेगा, 2024 तक रहेगा। मतलब है विल रिमेन कैप्टन, अब 2024 तक। ये क्या आपको लगता नहीं 2024 का टाइम फिक्स है, अभी फिक्स है ना, मतलब डेफिनेट हो गया ना, डेफिनेट होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे ये ए आर्टिकल क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बेचारे काट दो इसको यहाँ से, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब डेफिनेट टाइम है, डेफिनेट टाइम के लिए क्या करते हैं, हमें दा लिखेंगे यहाँ पे, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास,
वी कैन सी मच चेंजेस इन गवर्नमेंट स्कूल्स दीज डेज। अब देखो बड़े ध्यान से क्या कह रहा है यहां पे, वी कैन सी हम देख सकते हैं, मच दो वर्ड होते हैं अपने पास, एक होता है मच और एक होता है मैनी। क्या बोला मैंने, मैनी। मच दिखाता अपने पास जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे, जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते, और जो मैनी दिखाता हो जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसको हमें काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो बदलाव चेंज है, चेंजेस दिखाए गए ना यहाँ पे, ये हम काउंट कर सकते हैं चेंजेस को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मच नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, हमें मैनी लिखेंगे। काउंट करने वाली चीज के साथ क्या लिखते हैं, हमें मैनी लिखते हैं। जिसको काउंट नहीं कर सकते उसके साथ क्या लिखते हैं, हमें मच लिखते हैं। तो एरर किस में हो गया अपना, ए पार्ट के अंदर यहाँ पे मच नहीं मैनी लिखा जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर विच विल रन पैरेलल टू द नेशनल हाईवे। देखो सेंटेंस के अंदर द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा ना, यहां पे क्या लिखा, हैज लिखा। अगर सेंटेंस के अंदर दिखा रखा अपने पास हैज, या सेंटेंस के अंदर दिखा रखा हैव, पास्ट में दिखाते हैं इसको हैड के साथ। अगर इसके ठीक बाद में हमारे को सीधी वर्ब लिखनी पड़े ना, क्या बोला मैंने, सीधी वर्ब लिखनी पड़े, तो वर्ब लिखी जाएगी थर्ड फॉर्म के अंदर। क्या लिखी जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर लिखी जाएगी। तो यहां पर पोज नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे परपोज लिख देंगे, यहाँ पे ईडी के अंदर ले लेंगे इसको। एरर अपना ए पार्ट के अंदर हो गया। फिर मैं एक चीज और बताता हूं आपको, अगर हैज हैव हैड के ठीक बाद में हमने टू को लिखा है, अगर टू को लिखा है, टू ले रहा है, मजबूरी में कोई काम करना पड़ा, जैसे मेरे को पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, खेलना पड़ता है, कोई काम करना पड़े, जब हमारे को बच्चे स्कूल में जाते हैं सुबह सुबह, तो उनको जाना पड़ता है, उसके बाद वो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता उनको, किसी को नहीं लगता सुबह उठो, अच्छा सुबह उठो भाई, नहीं अच्छा लगता। मतलब क्या होता है, मजबूरी में उठना पड़ता, जो काम हमारे को मजबूरी में करने पड़ते हैं, बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता है। चिल्ड्रन हैव गो, चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे ना, जब मजबूरी में काम, तो इसका मतलब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया ये भी। नेक्स्ट अपने पास, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, एक चीज बड़े ध्यान से देखो, यहां प्रिंसिपल की स्पेलिंग में गलती हो गई। प्रिंसिपल इसका मतलब होता है सिद्धांत, PRINCIPLA, इसका मतलब होता है सिद्धांत। लेकिन एक होता है प्रिंसिपल PAL, याद रखना इनको। चलो ठीक हो गया, गलती से टाइप हो गया, लेकिन अगर आपको दोनों चीजों के बारे में पता चल जाएगा अभी। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है किसी के सिद्धांत, नियम, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है जो हमारा स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है। PAL और PL, ये फर्क समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गई। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की, टू द चीफ गेस्ट, ये क्या बोलेंगे, चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट। अब हमें देखना क्या है, जब हम रिक्वेस्ट लिख देना, प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, या फिर लिखते हैं सीधा ऑर्डर्ड, बोलते ना हम जब इंपेरेटिव सेंटेंस करते हैं ना, कौन से इंपेरेटिव, और उसको हम किसके अंदर बदलते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर लिखते हैं, तो वहां पे क्या दिखाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड दिखाते ना। तो उन सेंटेंसों के अंदर हम कभी भी यहां पे ध्यान रखना, सीधा उस पर्सन को लिखा, क्या बोलेंगे, सीधा उस पर्सन को लिखा जाता है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, यानी बी पार्ट के अंदर एरर है, यहां से टू को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। सॉरी फेयर था, यहां पे क्या था, फेयर, फेयर की जगह क्या था, फेयर था। द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर, ज्यादा थे, देन एक्सपेक्टेड, जितनी उम्मीद की थी ना उससे ज्यादा थे। अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर लिखा है द नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ लिखा जाए ना, तो याद है ना स्पेसिफाई चीज होती है। अगर स्पेसिफाई कर दिया ना, तो हमारे पास आने वाले जो वर्ब होते हैं ना, वो सिंगुलर रखी जाती है। क्या रखी जाती है, सिंगुलर रखी जाती है। क्या हो गई, प्लूरल हो गई। तो हम क्या करेंगे इसको सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए इसको वर्ब नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे वोज लिख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर दिया जाए ए गुड नंबर ऑफ, क्या बोला मैंने, ए गुड नंबर ऑफ, या फिर ए ग्रेट नंबर ऑफ, या ए गुड
मैनी, ए गुड मैनी, लिख लेना सभी को इनको, या फिर ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट मैनी। इनके ठीक बाद में ये दिखाता है किस इंडेफिनिट चीज। इनके साथ आने वाली जो वर्ब लिखी जाएगी ना, क्या बोला मैंने, कोई वर्ब लिखी जाएगी ना, तो ये वर्ब लिखी जाएगी आपकी प्लूरल, प्लूरल वर्ब के अंदर लिखा जाएगा। द नंबर ऑफ आर्टिकल डेफिनेट दिखा रखा है तो आपका सिंगुलर वर्ब रहेगा। अगर आर्टिकल इंडेफिनेट दिखा रखा है तो याद रखना इसके साथ हमें क्या लिखेंगे, आने वाली वर्ब लिखेंगे प्लूरल। नेक्स्ट अपने पास आई हैव गोट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005, नो एरर। जब हमारे को टाइम गिवन होता ना, क्या बोला हमने, टाइम गिवन होता है, ये टाइम 2005 का क्या अब है, नहीं है, पहले का है। जो टाइम पहले का उसका मतलब वो पास्ट में दिखाता है, पास्ट का मतलब जो घटना हो गई, तो टाइम बीत गया, उसको दिखाया जाता है पास्ट के अंदर। किसमें दिखाया जाता है उसको, पास्ट के अंदर। और पास्ट किस टाइम को लिखने के लिए मोरब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। अगर यहाँ पे देखो, अगर और सेंटेंस से और भी शब्द हो सकते हैं कुछ, पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कहां लिखेंगे हम, सेकंड फॉर्म, अब सेकंड फॉर्म यहाँ पे आई हैव गोट को हैव काट देंगे, सीधा हम क्या लिख देंगे, गोट लिख देंगे, क्योंकि गेट गोट गोट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। तो क्या बोलेंगे हम, आई गोट लिखेंगे सीधा, माय मास्टर्स डिग्री इन 2005। कुछ और बताता हूं, जैसे मैंने यस्टरडे लिखा, क्या लिखा मैंने, यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट को दिखाता है। उसके बाद अगर मैं लिखता हूं लास्ट, लास्ट लिखा ना मैंने, लास्ट अगर वीक भी हो सकता है, लास्ट आपका ईयर भी हो सकता है। लास्ट का मतलब पीछे की बात की है, क्या बोलेंगे, पीछे की बात की है। अब एक वर्ड जैसे एक और बताता हूं मैं, जैसे 2 years ago, ये एगो वर्ड भी क्या दिखाता है, टाइम को दिखाता है जो पहले हुआ है। पास्ट घटनाओं को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, सेकंड फॉर्म लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा। नेक्स्ट अपने पास आफ्टर द मैच एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू इट्स हाउस। इट्स किसके लिए लिखा है, इट्स का मतलब अपने अपने, हाउस का मतलब घर पे लौट गए, मैच के बाद अपने घर पे लौट गए। किसको दिखा रहा है ये दिखा रहा प्लेयर्स। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं प्लेयर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, हमें प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। और प्लेयर्स को क्या मानते हैं, प्लेयर्स को या तो मानेंगे हम ही, या मानेंगे इसको हमें सी। बट हम हमेशा किसको प्रेफरेंस देते हैं, जब हमारे को पता नहीं होता ना मेल में ही है या सी है, तो हम प्रेफरेंस देते हैं वहां पे मेल को। अब जब हम बात करते ना प्लेयर्स की बात की, प्लेयर्स को हमने क्या माना, ही माना है। अगर हमने इसको ही मान लिया है तो इस हिसाब से हम इट्स कैसे लिखेंगे, पॉजेसिव केस है जो अपने पास, पॉजेसिव केस जो लिखा जाएगा वो इट्स थोड़ा लिखा जाएगा। तो पॉजेसिव केस तो हम इस ही के हिसाब से लिखेंगे ना, तो ही के हिसाब से क्या बनेगा, क्या होता है, ही इज हिम। तो पॉजेसिव केस इसका क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा, तब अपने पास सेंटेंस सही हो जाएगा। इट्स को काट दो यहां से, तो बोलेंगे आफ्टर द मैच एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू his house। नेक्स्ट अपने पास द रिसेंटली अनाउंसमेंट अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इंपैक्टेड द सोसाइटी पॉजिटिवली। अब देखो ध्यान से, हमने क्या लिखा, अनाउंसमेंट लिखा। अनाउंसमेंट अपने पास क्या है, जिसके साथ क्या लगा दिया हमने, मेंट लगा दिया। ये अपने पास होता है नाउन, क्या होता है अपने पास से, नाउन। और नाउन की विशेषता कौन दिखाता है, एडजेक्टिव दिखाता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा था, रिसेंटली। रिसेंटली अपने पास एक एडवर्ब है, और एडवर्ब का मतलब है जो किसी नाउन को दिखाती, सॉरी नाउन को नहीं, किसी वर्ब को दिखाएगी, किसी एडजेक्टिव को दिखाएगी, यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी को दिखा सकती है ये। तो यहाँ पे इस एडवर्ब का कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इसके लिए एडजेक्टिव लेके आएंगे। एडजेक्टिव कैसे बनेगा, इस रिसेंटली को क्या बना देंगे हम, रिसेंट बना देंगे। क्या बना देंगे, रिसेंट बना देंगे, फिर अपने पास सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास पल्लवी वॉज रिलैक्सिंग, क्या बोलेंगे, पल्लवी वॉज रिलैक्सिंग इन बीच एट दिस टाइम यस्टरडे। बड़े ध्यान से देखो, रिलैक्सिंग, बीच की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं, बीच है ना, तटा किनारा होता है ना, समुद्र तटा किनारा होता है, बीच बोलते हैं उसको। अब जब हम किसी बीच पे जाते हैं ना, तो वहां पे इनका मतलब तो क्या होता है, इनका मतलब होता है किसी जगह के अंदर अंदर। क्या बोला मैंने, किसी जगह के अंदर अंदर, जैसे मैं रूम के अंदर हूं, किसी क्लासरूम के अंदर हूं, अंदर के होने को दिखाता है इन।
अगर हम किसी बात करते हैं बीच की, बीच का मतलब वहां पे तट पे दिखाएगा तो ऑन लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा वहां पे, इन नहीं, वहां पे ऑन लिखा जाएगा, फिर अपना सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट सेंटेंस अपने पास, नो सुनर बोला था ना मैंने पहले सेंटेंस के अंदर, नो सुनर के बाद क्या आता है, सून सुनर सुनेस्ट, पढ़ा ना, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। जहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, दो को दिखाते हैं, दो का मतलब दो की तुलना करते हैं, तो वहां पे क्या लिखते हैं हम, वहां पे लिखते हैं हमें THAN, क्या लिखते हैं वहां पे, THAN लिखते हैं। बट यहाँ पे ये बात बस याद करने का तरीका था ये तो, ठीक है ना, याद करने का तरीका था। सेंटेंस अपने पास वही है, दो सेंटेंस दिखा, एक काम बड़ी मुश्किल से ही हुआ भी नहीं था, तुरंत दूसरा हो गया। यानी नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन में पहुंचा ही नहीं था, तभी क्या चली गई, ट्रेन चली गई, पहुंचा नहीं था, काम इसमें होता नहीं, तुरंत दूसरा काम हो जाता है इसके अंदर। तो क्या बोलेंगे, सेंटेंस सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसका जरूरी जो होना है, कंजंक्शन का जरूरी है, कंजंक्शन यहाँ पे वैन तो नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, THAN लिखेंगे। मैंने इसलिए बताया ये सुनर है क्योंकि सोन से सुनर, सोन सुनर सुनर से बनता ना, तो हमने क्या लिखेंगे इसके साथ, देन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देन लिख सकते हैं। बट याद रखना ये अपने पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड होते हैं ना, ये हमेशा सेंटेंस के पहले लिखे जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं साथ, आने वाली जो वर्ब, क्या लिखते हैं इसके साथ, वर्ब साथ लिखते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, सब्जेक्ट को पहले आता है, वर्ब को बाद में आता है, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। हम इसकी 5 क्लास करेंगे, 5 क्लास में लगभग आपके 100 क्वेश्चन के आसपास कर देंगे, तो 100 क्वेश्चन का मतलब वहां पे टाइप हो जाएगा, लगभग आपके 3 से 4 नंबर का, लगभग 5 नंबर भी आपके एग्जाम के अंदर कवर हो जाएंगे इसमें से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।